मैं पादी जितेंद्र सिंह हूँ, न्यू इंडिया चर्च ऑफ गॉड 13 ब्लॉक गोविंद नगर में। और करीब विगत 25 वर्षों से ये चर्च यहाँ पर चल रहा है। ये बिल्डिंग ये करीब 13 साल से यहाँ पर है। जब से चर्च बनाया लगातार सब कुछ बहुत अच्छा स्मूथली चल रहा था। आसपास के लोग भी सब मेल जोल और प्रेम से रहते थे। लेकिन विगत कुछ महीने पहले यहाँ पर पास में 191 नंबर है मकान उनका 13 ब्लॉक में, जिनका नाम महेंद्र वीर सिंह है। कैप्टन सर के नाम से वो फेमस है। एक सरदार जी हैं जो अपना कोचिंग भी अपने घर में ही चलाते हैं और बहुत से बच्चे यहाँ पर आते हैं पढ़ने के लिए। वो दबंग किस्म के व्यक्ति हैं और उनका काम हाई स्कूल और इंटर में जो बच्चे फेल हो जाते हैं उनकी फर्जी मार्कशीट बनवाना, ये उनका काम है। कई बार उन्होंने मुझे धमकी दी। एक बार मुझे विजयनगर चौराहे पर रोका और रोकने के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि आप एक क्रिश्चियन व्यक्ति हो, जब आप यहाँ पर आए थे 1 मंजिल बनना था, अब 2 मंजिल बन गया है, इतना पैसा आपके पास बहुत आ रहा है, हमें कुछ समझो। मैंने सोचा शायद वो मजाक कर रहे हैं और मैंने उनकी बातों को नजरअंदाज किया। लेकिन कुछ महीने के बाद फिर से वो मेरे घर पर 1-2 लोगों को लेकर आए और कहने लगे यहाँ पे धर्म परिवर्तन का अड्डा मैं चलने नहीं दूंगा, और अगर आप यहाँ पर चलाना है, आपको मालूम है कि बिना मेरे यहाँ पर कुछ नहीं हो पाएगा, इसलिए मुझे प्रतिमाह कुछ रुपए दिया करो। और ये बात मैंने उनसे कहा कि मैं यहीं का रहने वाला हूँ, मैं कहीं बाहर से नहीं आया हूँ जो आप धमकी देकर मुझे डराकर धमकाकर मुझसे पैसा वसूल करो, उगाही करो। इस बात से नाराज हुए और नाराज होने के बाद उन्होंने कहा कि मैं एक दिन देख लूंगा। मेरी मिसेस के पास कुछ बच्चों को मार्कशीट लेकर भेजा एडमिशन के लिए। मेरी मिसेस ने हाथ में मार्कशीट ली और देखते ही पहचान गई ये फर्जी मार्कशीट है। उन्होंने बोला कि कैप्टन सर आइंदा हमारे पास किसी ऐसे बच्चे को मत भेजिए जिसका आप फर्जी काम करवाते हैं। इस बात से भी वे अंदर अंदर खुन्नस खाने लगे और कई बार मेरे यहाँ आने वाले लोगों को उन्होंने रोका, गाड़ी कैसे खड़ी कर रहे हो, जाम लगा रहे हो, इस प्रकार की तमाम बातों को रोक रोक कर लोगों के साथ गाली गलौज भी करने लगे। कुछ महीने करीब 3-4 महीने पहले उन्होंने अचानक एक भीड़ इकट्ठा कर ली। यहाँ पर बच्चे रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे यहाँ 5 बच्चे रहते हैं जो सबके सब विश्वासी परिवार के हैं, जिनको हम लोग यहाँ पर रहकर पढ़ाते हैं। उनके गार्जियन के द्वारा सहमति भी हमारे लिए दी गई है। वो बच्चे यहाँ पर चैन से रह रहे हैं। एक बड़ी बेटी है दिव्या जिसका नाम है, वो बी.फार्म कर रही है। वो सब लोग यहाँ पर चैन से रहते हैं। अचानक कुछ महीने पहले वो व्यक्ति यहाँ पर भीड़ लगा लिया कि यहाँ पर बच्चे रोने की आवाज आती है, चिल्लाने की आवाज आती है और पुलिस को बुला लिया। पुलिस ने आकर जांच की, कोई भी ऐसी चीज नहीं मिली और पुलिस वापस चली गई। लेकिन अभी बीते शनिवार को 18 तारीख थी, बीते शनिवार को जब मैं और मेरी पत्नी एक जगह मंगनी पर गए हुए थे। जब मंगनी से वापस हम लोग 8:30 और 9 के बीच में आए, देखा हमारे जो बच्चे थे पांचों बड़े सहमे और डरे हुए खड़े थे। मैंने उससे पूछा क्या बात हो गई? वो कहने लगे हमारी जो छोटी बेटी स्तुति बाथरूम में स्लिप होकर गिर गई थी। स्लिप होकर जब वो गिर गई तो दिव्या उसे उठाने के लिए कोशिश कर रही थी, मगर दिव्या उठा नहीं पाई और उल्टा उसके गिरने पर हंसने लगी, मजाक करने लगी। इस बात से स्तुति जोर जोर से और रोने लगी। लेकिन जब उसका रोना चुप नहीं हुआ तो दिव्या ने स्तुति को लिया और बगल की दुकान में, परचून की दुकान पर उसे चॉकलेट दिलाने के लिए गई। लेकिन जैसे वो चॉकलेट दिलाने के लिए दिव्या स्तुति को लेकर गई तो बगल में एक गौरव पाहवा है, वो कहने लगे तुमने इस लड़की को लात मारा है पेट में? दिव्या कहने लगी ना, हम क्यों अंकल मारेंगे, इससे पूछ लीजिए। स्तुति ने भी कहा नहीं अंकल, हमें किसी ने नहीं मारा है। उसी समय गौरव पावा दिव्या से बदतमीजी करके कि तू यहाँ पर रहती है, मैं तुझसे बात नहीं करना चाहता हूँ, मैं तुझको और तेरे पापा मम्मी को जो तेरे साथ में, मैं सबको जेल भिजवा दूंगा। और साथ ही साथ जो कैप्टन सर महेंद्र वीर सिंह, वो करीब 10-15 लोगों को लेकर ये वहीं पर खड़े थे, वो भी बदतमीजी करने लगे। ये बात जब दिव्या ने मुझे बताई, मैं बाहर गया तो देखा जो कैप्टन और गौरव पावा की पत्नी, ये सब लोग खड़े थे। उन्होंने मुझे घेर लिया, जोर जोर से चिल्लाने लगे, यहां तक कि मारने पीटने दौड़े। मेरी पत्नी वहां पर आ गई। पत्नी ने कहा क्या बात है? तो कहने लगे तुम्हारे यहाँ से रोने की बच्चों की आवाज आती। तो मेरी पत्नी ने कहा बच्चे हैं, खेलते भी हैं, रोते भी हैं, लड़ते भी हैं, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? नहीं नहीं, ये बच्चे कहाँ के हैं, इनकी जांच की जाए। और धीरे धीरे उन्होंने कई लोगों को बुलाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे 50 लोगों को इकट्ठा किया
मेरे घर के सामने आ गए, नारेबाजी करने लगे, घर के अंदर घुसने का प्रयास करने लगे। तभी मैंने गोविंद नगर थाने के इंस्पेक्टर साहब को फ़ोन किया। इंस्पेक्टर साहब का फ़ोन रिसीव नहीं हुआ तो मैंने डीसीपी जो है साउथ, जो श्री प्रमोद कुमार जी, उनको फ़ोन करके उनसे बातचीत की और उसके बाद कमिश्नर साहब श्री बीपी जोगदंड साहब से भी मैंने बातचीत की। पुलिस आई, पहले चौकी इंचार्ज साहब आए, 2 लोग थे, लेकिन चौकी इंचार्ज साहब 2 लोग वहाँ उन लोगों को सँभाल नहीं पा रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद इंस्पेक्टर साहब अपनी जीप से आ गए और ढेर सारे पुलिस वाले भी आ गए। पुलिस के सामने भी वे मेरे घर के अंदर घुस आए। घर के अंदर घुसकर बदतमीजी करने लगे, बाहर नारेबाजी करने लगे, यहाँ तक कि तोड़-फोड़ करने की मंशा से ऊपर जाने का प्रयास करने लगे। लेकिन गोविंद नगर थाने के इंस्पेक्टर साहब, चौकी इंचार्ज साहब ने बड़ी मुस्तैदी से उन लोगों को रोका। वे लोग उनसे भी बहस करने लगे कि हम यहाँ पर इन्हें रहने नहीं देंगे। तमाम झूठे आरोप मेरे ऊपर लगाने लगे, मारने के लिए भी दौड़ रहे थे। इंस्पेक्टर साहब ने, चौकी इंचार्ज साहब ने उन बच्चों से बुलाकर बातचीत की। बच्चों ने टोटली डिनाई किया कि हमारे साथ ना तो कोई मारपीट हुई है, ना कोई ऐसी बात हुई है। यहाँ तक कि गौरव पाहवा की पत्नी रीत पाहवा बच्चों को ज़बरदस्ती डराकर उनसे पूछताछ कर रही है, ताकि वो कुछ विरोध में कह दें। लेकिन बच्चों तो परमेश्वर का, ईश्वर का, भगवान का स्वरूप होते हैं। जो सच है वही बोलेंगे। उन्होंने सच बोला और सच बोलने के बाद कुछ भी ऐसा जो विरोध की बातें थी, कुछ नहीं कहा। सब चीज़ें अच्छी हुई, लेकिन तब से लेकर ये लगातार प्रयास कर रहे हैं कि मुझसे वसूली करें, मुझे धमकी देते हैं। मैंने इस बात की शिकायत जब पुलिस कमिश्नर साहब से भी की कि साहब ये आए दिन हमसे वसूली करने की बात करके इनके खिलाफ केस किया। जो 19 तारीख को मैंने ये शिकायत जो है कमिश्नर साहब को दी है, ताकि कमिश्नर मेरी जान माल की सुरक्षा करें। मुझे संडे को और फिर उसके बाद सोमवार को थाने में बुलाया गया, उन बच्चों के साथ में, बच्चों के गार्जियन के साथ में, ताकि बच्चों की गार्जियन से भी पूछताछ हो सके। सारे गार्जियन को बुलाकर व्यक्तिगत पूछताछ की गई। सारे गार्जियन ने कहा हम तो अक्सर आकर मिलते हैं, हम खुश हैं। और तमाम लोग आरोप लगाने लगे कि धर्म परिवर्तन, लेकिन कोई ऐसा मुद्दा नहीं था। यहाँ के श्री संतोष कुमार जी सिंह जो एसीपी हैं भावपुरवा के, उन्होंने भी बयान जो प्रेस वालों के सामने, बजरंग दल के लोगों के सामने और तमाम उन लोगों के सामने लिए और उन्होंने ये कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये व्यक्तिगत बात है। इसलिए मैं गुजारिश करता हूं कि ऐसे दबंग किस्म के व्यक्ति महेंद्र वीर सिंह और गौरव पाहवा, इन लोगों से मेरी जान माल की सुरक्षा की जाए। जो प्रार्थना सभा को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, मुझे धर्म परिवर्तन के नाम पर कुचक्र चलाकर बदनाम करना चाहते हैं, इस बात से मुझे बहुत ही मानसिक और शारीरिक पीड़ा हुई है। मैं गुजारिश करता हूं कि मेरी बात सुनी जाए और ऐसे लोगों पर दंडात्मक कठोर कार्रवाई की जाए। सब ये बताइए, जो ये बच्चे आपके पास जो रह रहे हैं, जी। तो ये बच्चे आखिर कौन हैं? ये सब बच्चे, एक पास्टर अमर सिंह है जो कानपुर देहात के हैं, उनकी पत्नी खत्म हो गई थी, उनकी बेटी अंशिका है। और जब ये अमर सिंह काम करने चले जाते थे, ये बेटी लड़की है, यूं ही घूमती रहती थी। उनके पापा ने, अमर सिंह ने कहा हम इस लड़की बड़ी होगी, इसको कहाँ भेजें। उनसे मेरी मुलाकात कुछ साल पहले हैलेट में हुई थी। इनकी पत्नी की बीमारी के समय में हैलेट में इलाज कर रहे थे। फिर उन्होंने आकर मुझसे बातचीत की, क्या आप मेरी बच्ची को पढ़ाने में मदद कर सकते हैं। खुद मेरे पास आए और अपनी बच्ची को यहाँ पर डाला ताकि हम उसे पढ़ा सकें। मेरे अपने बच्चे कोई नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूं कि बच्चों का भविष्य बने, इसलिए मैंने उनकी बच्ची को पढ़ाना शुरू कर दिया। अब इस समय वो इंटर में है और वो अक्सर आकर देखते रहते हैं। एक और है दिव्या। दिव्या भी ऐसे ही, उनकी माँ भी है, उनके पिता भी हैं, लेकिन वो पढ़ाने में असमर्थ थे। वो बच्ची हमारे पास रह रही है। जोशुआ और रेचल हैं, उनकी भी मम्मी है, उनका नाम अनीता है, वो भी काकादेव क्षेत्र में रहती हैं। वो भी आकर अक्सर देखती रहती हैं। वो बच्चे भी यहाँ पर रह रहे हैं। एक जेसिका स्तुति है, उनकी जो मदर है, उन्होंने दूसरी शादी कर ली, उनके पापा का पता नहीं, उनकी नानी है, वो भी आकर देखती रहती है। इन बच्चों का भविष्य संवारा जाए और ये बच्चे आगे चलकर हमारे देश के लिए और सभी समाज के लिए, सभी धर्मों के लिए उन्नति का कारण बन जाए, ये मेरा मकसद सिर्फ यही है। इसी मकसद को लेकर हम इन बच्चों का भविष्य संवार रहे हैं।
जी, और भाई साहब ये बताइए जैसे कि जो आप चर्च चलाते हैं, जी। तो क्या ये चर्च जो आप चला रहे हैं तो इसके इसी से मतलब जो है इन बच्चों की पढ़ाई-लिखाई हो रही है या कुछ और तरीका है? नहीं, नहीं, ये इस पैसे से पढ़ाई-लिखाई नहीं हो रही है। चर्च का जो दान आता है, वो चर्च के कार्यों में इस्तेमाल होता है, भलाई के कार्यों में इस्तेमाल होता है। मेरी मिसेज़ कानपुर पब्लिक इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल है और मैं खुद एक जगह मदर टेरेसा स्कूल में जॉब पे हूँ। वह जो भी पैसा मिलता है, हम अपने पैसे को इन बच्चों की भलाई के लिए खर्च कर रहे हैं ताकि इनका भविष्य बनाया जा सके। और चर्च का जो पैसा है, जो भी दान आता है, उससे भलाई के भी काम हम लोग करने का प्रयास करते हैं। जी, बिल्कुल। तो अभी यहाँ पर जैसा कि हमने यहाँ पर भाई साहब से बात किया और यहाँ पर कुछ जो ऐसे पॉइंट्स थे जो क्लियर हुए, जैसे कि यहाँ पर जो चर्च में जो लोग आते हैं, थोड़े लोग हैं, बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं और वो लोग जो दान देते हैं, दान का मतलब हो गया ₹5 या ₹5, ₹10 इतना ही दान आता होगा भाई साहब, इसी जी, तरह जी। से आता होगा? हाँ, कभी कुछ देता है, कभी कोई कुछ फ़िक्स नहीं है, जी, जी। जो आ गया वो दाकर दान ऑफरिंग बॉक्स में दान डाल देता है और जो दान देते हैं, उसका भी मेरे पास हिसाब-किताब है पूरा। जी। बिल्कुल, तो मतलब यहाँ पर लोगों को कुछ दिया नहीं जाता है, जो लोग आते हैं उन्हें कुछ दिया नहीं जाता है, बल्कि वो लोग यहाँ पर दान देते हैं, ₹5 ₹10 इससे ज़्यादा कोई दान नहीं आता है और इतने पैसे से किसी का घर नहीं चलता है। तो जैसा भाई साहब ने यहाँ पर बताया कि ये खुद भी एक स्कूल में काम करते हैं और काम करके अपनी जीविका चला रहे हैं, साथ ही साथ इनकी जो मिसेज़ हैं, वो एक स्कूल में प्रिंसिपल हैं, कानपुर पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल हैं और वहाँ से भी जो पैसा मिलता है उनको तो उस पैसे से इन बच्चों की पढ़ाई-लिखाई की जा रही है और जो बच्चे यहाँ पर रह रहे हैं, भाई साहब ने बताया कि वो सभी गरीब परिवार से हैं और ऐसी बच्चियाँ हैं जिनके या तो माता-पिता नहीं हैं या पिता नहीं है उनकी डेथ हो चुकी है और काफ़ी गरीब घर के हैं और पढ़ाई-लिखाई नहीं कर सकते थे। इसलिए भाई साहब ने उन लोगों को यहाँ पर रख के उनकी पढ़ाई-लिखाई का पूरा ज़िम्मा उठा रखा है, खाने-पीने का पूरा ज़िम्मा उठा रखा है। तो ऐसे में यहाँ पर ऐसी भी कोई चीज़ हमें दिखाई नहीं पड़ती है जिसमें पाई साहब के ऊपर किसी भी तरह का आरोप लगाया जा सके। बल्कि यहाँ पर पाई साहब एक अच्छा काम कर रहे हैं, एक अच्छा कार्य कर रहे हैं, गरीब बच्चियों की मदद कर रहे हैं। जहाँ पर एक ओर हमारी भारत सरकार भी कह रही है कि जो है महिलाओं की सम्मान करो, महिलाओं के लिए आप कार्य कीजिए और उनकी मदद कीजिए और महिलाओं को और बच्चियों को पढ़ाने की कोशिश की जा रही है, आगे लाने की कोशिश की जा रही है। तो कहीं न कहीं भाई साहब उसमें भी योगदान कर रहे हैं और हमारी सरकार को फ़ॉलो कर रहे हैं, उनकी बात मान रहे हैं। तो ऐसे में हमारा ये फ़र्ज़ बनता है और मैं गुज़ारिश करना चाहूँगा सभी मीडिया बंधुओं से कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने चैनल पे इस वीडियो को चलाइए, जिससे कि भाई साहब की मदद हो सके और जो अच्छा कार्य कर रहे हैं उसके लिए इनकरेज हो सके, इनको और साहस मिल सके। और यहाँ पर जैसा कि इन्होंने बताया कि यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर सभी बच्चों के लिए दरबार खुला हुआ है, इनके दरवाज़े खुले हुए हैं। कोई भी अगर ऐसा गरीब बच्चा आता है जो परेशान है या कोई परिवार है, तो उसकी यहाँ पर मदद की जाती है। तो इसी के साथ हम अब यहाँ से इजाज़त लेना चाहेंगे और फिर से मिलते हैं आपको सच बिना डरे एसबीडी न्यूज़ में। नमस्कार।